स्वागत है फिर आप लोगों का एक बार जोरदार तरीके से हिंदी प्रभात में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि प्रतिदिन आप लोगों को हम लाइव क्लास 8 बजे ले रहे हैं, लेकिन हर सप्ताह एक मोटिवेशन क्लास जो रविवार को आप लोगों के साथ बनता रहेगा, चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आज का मेरा आप लोगों के प्रति उत्साह देने का उद्देश्य है कि वर्तमान यानी व्यक्ति भविष्य की चिंता करता, वर्तमान की चिंता नहीं करता है। और जब वर्तमान बढ़िया होता है तो भविष्य तो अपने आप बढ़िया हो जाता है। आज हम अच्छा करेंगे तो कल हम उम्मीद करेंगे। आज अगर अच्छा नहीं करेंगे तो कल की उम्मीद मत सोचिए, कल के विषय में कभी मत सोचिए। और मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आज के विषय में नहीं सोचता, वह कल के विषय में सोचता है। हमेशा यही सोचता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कोई नहीं सोचता है। तो आज और कल में कितना फर्क है, मैं आप लोगों को एक रोचक कहानी सुनाता हूँ कि वर्तमान और भविष्य में क्या अंतर है। एक बार एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते एक ऐसे गांव में पहुंच गया, एक ऐसे राज्य में, गांव नहीं कहेंगे, राज्य में पहुंच गया। और जब वह राज्य में पहुंचा तो वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था। और वो फंक्शन कैसा था, जहां प्रत्येक 5वें वर्ष राजा का चुनाव होता है और वहां एक हाथी जिसके गले में माला पहना देती थी वह 5 साल तक के लिए वहाँ का राजा हो जाता था। और वह भी उस जलसे में पहुँच गया और सोचा कि मैं भी देखूं क्या हो रहा है। और जब वहाँ पहुँचा तो उसे पूरी बात मालूम होती है। और संयोगवश वह हाथी उसी ब्राह्मण विद्वान के गरीब था और विद्वान था, ब्राह्मण था, और वह हाथी उसी के गले में माला पहना देती है और वह 5 साल तक के लिए राजा बन जाता है। और वहाँ के शर्तों को जब वह सुनता है तो उसके जमीन से, माने उसके पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है। पता है वह क्या सुनता है? वह सुनता है कि 5 साल बाद जब राज्य खत्म होता है, यानी जब अधिकार खत्म होगा, तो लोग उन्हें, राजा को गंगा नदी में ले जा कर के प्रवाहित कर देते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े, माने गंगा नदी का तालाब में बहुत बड़े, या नदी कह सकते हैं, उसमें उसे प्रवाहित कर दिया जाता था। और बहुत खतरनाक जीव जंतु, मतलब मगरमच्छ आदि, घड़ियाल उसे निगल जाया करते थे। तो उसे यह शर्त जब सुनाया गया तो वह सोचा और चिंतित हो गया, परेशान हो गया कि अब क्या होगा। लेकिन वह विद्वान था, उसने सोचा 5 साल बहुत होता है, पहले हम कल के विषय में, 5 साल के विषय में क्यों सोचे, आज हम राजा हो गए हैं, आज के विषय में मुझे सोचना है। और उसने राजपाट प्रारंभ कर दिया और बड़े जोरदार तरीके से उसने राज चलाया। और सारी जनता, सारे लोग उसके कार्यों से इतना प्रसन्न हुआ करते थे और इतना वह सराहना करते थे कि धीरे धीरे वह राज को, सभी पूरे राज्य में सबको उसने प्रसन्न कर दिया। और सारी प्रजा उससे बहुत खुश होती थी और उसकी जय जयकार करती थी। और ऐसा राजा कोई आज तक आया नहीं, इसलिए कि सभी लोगों को यह पता होता था कि 5 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। लोग इसी चिंता में 5 साल बाद हमारी दुर्दशा हो जाएगी। जो भी राजा बनता था घबरा जाता था, परेशान हो जाता था। लेकिन उसने कभी घबराहट देखा ही नहीं, कभी उसके मन में घबराहट आया ही नहीं। उसने वर्तमान को प्रयास करना शुरू कर दिया कि 5 साल बहुत होता। और जब लगातार वह मेहनत करता रहा और जब उसे 5 साल बीत गए और जब उसका नंबर आया नदी में
मगरमच्छों के बीच गिराने का, तब पता है उसने क्या कहा? कहा कि मैं शहर स्वीकार करता हूँ, आप लोग मुझे ले चलिए, डाल दीजिए। तो जानते हैं एक राजा के पास 5 साल में कितने बड़े अधिकार होते हैं, क्या क्या कर सकता है। उसने भी ऐसा ही उपाय लगाया कि ये परंपराएं आज तक चली आएँ, किसी ने इसका परिवर्तन नहीं किया, लेकिन मैं राजा हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं चाहूँ तो इस परंपरा को बदल सकता हूँ। लेकिन लोग ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अरे जो कहा जाता है, जो चलता रहा, क्या हम परंपरा बदल नहीं सकते? लेकिन इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर परंपरा बदलने, अधिकार मिले तो, लेकिन नहीं, हम बदल नहीं सकते। और अगर बदलते हैं तो लोग आलोचना करते, लेकिन अच्छी चीज़ों का कोई आलोचना नहीं करता है। अगर परंपरा खराब है तो परंपरा को बदलना हमारा अधिकार है। और उसने उस नदी पर बहुत विशाल, बहुत अच्छा पुल बनवाया, और जैसे उसे नीचे फेंका गया और वह नीचे जाते ही पुल पर गिर गया और आराम से, मस्ती से उस पुल से उस पार तक आराम से निकल गया, और फिर उसका वहीं काम समाप्त हो जाता है। तो वह 5 साल योजना बनाया, कार्य किया। यहाँ 5 साल हम लोगों को कब बीत जाता है हमें खुद पता नहीं होता है। हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो ध्यान रहे कि यही काम भगवान के साथ, मोक्ष प्राप्त करने के साथ है। सोचिए कि अगर आप पूरा जीवन ऐसे तैसे अगर आप बिता देते हैं, तो फिर आप ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर को क्या जवाब देंगे? जब आप अपना जीवन स्वयं अच्छे से नहीं जी सकते तो आप धर्म कैसे करेंगे, अच्छा कार्य कैसे करेंगे? तो ध्यान रहे कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और कोई भी सफलता बड़ी नहीं होती है, सफलता तो सोचने से बड़ी छोटी होती है। जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है उसके लिए सफलता तो हर छोटी छोटी चीज़ों में सफलता है, और जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है वह हर दिन एक बड़ी चुनौती का संघर्ष करता है, बड़ी चुनौती प्राप्त करने की प्रयास में रहता है। तो ध्यान रखें, बड़े के विषय में न सोचे, छोटी छोटी चीज़ों को सोचते रहें और हर वर्तमान में आनंद लें, आनंद से जिएं। और आनंद का तात्पर्य कि योजनाएं अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी योजनाएं अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से आपके इच्छा शक्ति, आपका जो भविष्य का पुल है वह बहुत मजबूत होगा और आप उस ईश्वर तक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप इस तरह के मोटिवेशन को सुनते रहिए और अपने उत्साहवर्धन करते रहिए। तो फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।